बड़ा मसला गुंजलक है। वैसा हमारे लिए अजाब बना हुआ ज़कात, 2.5% ज़कात देनी है सानू, वो भी देंदे मौत पैंदी है। और टैक्स कितना देते हैं वो मैनू नहीं पता कितना टैक्स फीसद लगता है। GST कितनी प्लस है, 14% है, 15% है, कितनी है भाई? वो देंदा ही कोई नहीं, सारे पाकिस्तानी हैं। टैक्स हम देते हैं डंडे के जोर पे, गन पॉइंट पे, नहीं देंगे कंपनी सील। और खुदा कहता है अपने माल से सिर्फ 2.5% ज़कात निकल तो हमारी मौत वारद हो जाती है। पहला सवाल तो मेरे पास जो आया वो पता नहीं यहाँ लाना भूल गया कि ज़कात टैक्स जो हम इतना भारी भरकम देते हैं क्या वो टैक्स देंगे? और ज़कात देनी उन पर वाजिब है क्योंकि हम हुकूमत को इतना बड़ा टैक्स देते हैं। ये आज जहन में रखें, ज़कात और टैक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़कात सिर्फ अमीरों पर आती है। इस्लाम की हमदर्दी देखो इंसानियत से, गौर करना। ज़कात सिर्फ अमीरों पर है, टैक्स रेडी वाले पर भी है, गधा गाड़ी वाले पर भी है, एक माचिस की डिबिया खरीदने वाले पर भी है, जो भीख मांगता है उस पर भी टैक्स है। फजल भाई ये है आपका मुल्क, जो भीख मांगता है वो भी टैक्स देता है। लेकिन इस्लाम की हमदर्दी इंसानियत से देखो, तो खाजो मिन अगनियाहिम व तुरद्दु इला फुकराहिम। ज़कात सिर्फ वो माल है जो सिर्फ अमीरों से लिया जाएगा, गरीबों से बांटा जाएगा बस। और उसकी हद है, जिसके पास इस दौर में 2024 में 1,30,000 रुपये हैं उस पर ज़कात वाजिब है। उससे कम जिसके पास 1,20,000 है उस पर ज़कात नहीं है। रख रखाव रखा ना अल्लाह ने, और वो भी 250 रुपये, 2,500 रुपये, 2,500 बनते ना 1 लाख के, हैं? हाँ 2.5%। मतलब यह है कि इस्लाम की हमदर्दी देखो, ये भिखारियों के पास 1,30,000 नहीं होता, ये जो रेडी बान है, गधा गाड़ी वाले हैं, ये इनके पास 1,30,000 नहीं होता, रक्षा का ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, नहीं है, लेकिन वो टैक्स दे रहा है। इस्लाम कहता है कोई तेरे से लेना नहीं बल्कि तुझे देना है। जिसके पास घर नहीं है, किराए के घर पे रहता है, वो भी टैक्स दे रहा है। और इस्लाम ने जो ज़कात के मसारफ बताए हैं, बेघर के लिए ज़कात जायज़ करार दी है, उसको दी जाए। यह है इस्लाम का सीना, यह इस्लाम की इंसानियत से मोहब्बत। और फिर यही नहीं, इस्लाम कहता है वल मुअल्लफत कुलूबुहुम, काफिरों को भी दो। इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफत कुलूबुहुम। और ज़रा ज़कात का मसला समझ के जाना, ज़कात सिर्फ अमीरों पर है जो 1.25 लाख से ज़्यादा माल 2024 में रखते हैं रकम की हालत में। बाकी तो 52 तोले है ना, और 7.5 तोले वो अलग बात करते हैं, जो नकद रकम की सूरत में है। और टैक्स हर नफ्स पर है, हर फर्द पर है। और फिर वल मुअल्लफत कुलूबुहुम, ये 3 शक्लें हैं। फरमाया जो इस्लाम से मोहब्बत रखते हो, मुसलमान ना हो, उनको भी आप दे सकते हैं, और उनको भी दे सकते हैं कि जिनको इस्लाम में लाना हो उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। तीसरा वो है कि जो ऐसा काफिर हो जो मुसलमानों की बस्ती पर हमले से काफिरों को रोकने की सलाहियत रखता हो, उसको भी ज़कात से मदद कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा आदमी है जो सुलह जो आदमी है, वो कहता नहीं नहीं ये मुसलमानों की, जैसे हिंदुस्तान में होता रहता है ना, इधर से हिंदू उठे और उधर हमला कर दिया, अगर वहाँ भी रोकने वाला कोई ज़कात का मुस्तहिक हो। इस्लाम का सीना बड़ा वसी है, इस्लाम की मोहब्बत बड़ी आलमीन है, पूरे जहान के लिए हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। दूसरा मसला सुन लो, ज़कात ज़ेवर पे, ज़ेवर रखते हैं ना, अल्लाह करे सारे को ज़ेवर हो गए 27 तोले, ज़ेवर पे ज़कात नहीं है। जो मुफ्ती ज़कात ज़ेवर पे लगाते हैं वो जो दलील देते हैं वो दलील इससे मुतल्लिक़ ही नहीं। जो ज़ेवर आपने इस्तेमाल किया हुआ है, पहना हुआ है, या इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है बनाकर, ये बेटी को देना है, ये फलां बेटी को देना है, ये भांजी को देना है, ये माँ ने पहनना है, ये दादी ने पहनना है, जो पहनने का ज़ेवर है उस पर ज़कात नहीं है, वो जितना भी है। जैसे गाड़ी अगर मर्सिडीज़ भी है ज़कात नहीं है। जब बेचोगे वअनफ़िक़ू
मिन तय्यबाति मा कसबतुम, कुरान कहता है जिससे तुम कसब करो, कमाओ, उसमें ज़कात है। जो पहना है उसमें, वो तो कारोबार के लिए नहीं है। मसला है ना मुश्किल आसिफ भाई, जो आपने जेवर पहना है वो कसब के लिए अगर है तो आप ज़कात देंगे। गाड़ी महंगी है या सस्ती है, आपके इस्तेमाल में है, उस पर ज़कात नहीं है। प्लाट घर महंगा है, वो 10-10 करोड़ का घर है, ज़कात नहीं है। अगर आप बेचेंगे तो उसकी कुल रकम पे 2.5% ज़कात है, क्योंकि आपने बेचा, उसका माल कमाया। जेवर पे इसलिए ज़कात नहीं है क्योंकि कुरान कहता है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि ज़कात है, वो एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, उसने कंगन पहना हुआ था सोने का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी ज़कात दी है? उसने कहा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू पसंद करती है कि तुझे कल जहन्नम में इस सोने के इवज़ भेज दिया जाए? उसने कहा नहीं। ये हदीस, इसको ज़रा गौर से सुने, इस हदीस का मकसद एक कंगन नहीं है, इस हदीस का मकसद सोने की नफ्स है कि जो सोना पहना है। क्योंकि ये जो कागज़ की पर्चियों पे तुम कारोबार करते ना, रुपया रुपया कह के, ये उस दौर में नहीं था। सोने में कारोबार होता था, सोने के लेन देन पे होता था, चांदी और सोने के अदले बदले में। उस वक़्त कागज़ की पर्ची के रुपए नहीं थे, डॉलर नहीं थे। ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, वरना सोने और चांदी में कारोबार दुनिया चल रहा था। इसलिए जिसके पास कंगन था या अंगूठी सोने की थी, गोया कि उनके पास सोना था। नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि ये जो कंगन पहना है, इसका मतलब क्या है? इनके पास सोना है, अपने सोने पे ज़कात देते हो या नहीं? एक अंगूठी वाली भी आई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस पर ज़कात देते हो या नहीं? कहा नहीं। तो ये क्या मकसद था? एक अंगूठी में भी ज़कात है, आधे तोले से भी कम की होती है। नहीं, इससे मुराद यह है कि तुम्हारे पास सोना है, इस सोने पे ज़कात दिया करो जब 7.5 तोले से ज़ायद हो जाए। या कारोबार में अगर 1 तोला भी है और वो कारोबारी है, मिम्मा कसब तुम बेचते हो, कमाते हो, तो उसमें भी ज़कात है। लेकिन जो कारोबारी नहीं है, उसके 7.5 तोले तक कोई ज़कात नहीं है। और तीसरा, ज़कात का जो मसला है, एक और भी इसमें सवाल था, पता नहीं वो सवाल मेरे ज़हन से निकल गया है। हाँ, ज़कात। अच्छा, तीसरी, इसका जो कंगन वाली रिवायत है ना, इसका एक और जवाब भी है। उसका जवाब ये है, ये मैं जवाब इसलिए सवालों के दे रहा हूँ कि आपसे भी लोग कहेंगे एक कंगन पे ज़कात थी तो कंगन पे नहीं थी। इसलिए कि ये भी हो सकता है कि जब ज़कात का निसाब नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत पर फ़र्ज़ किया, ये उससे पहले का वाक़या हो। क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम ने एक कानून बनाया, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लिख कर दिया, हज़रत उमर को लिख कर दिया, यमन के गवर्नर मुआज़ इब्न जबल को लिख कर दिया, उसमें 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना लिख कर दिया। हो सकता है कि ये जो फर्जियत है 7.5 तोले वाली, इससे पहले का वो कंगन वाला वाक़या हो, इसलिए पहले कह दिया। लेकिन जो कानून, अच्छा, जो ज़ुबानी वर्बली कई बातें होती हैं, उससे ज़्यादा जो लिखी हुई तहरीरी बातें हैं, जो कानून होता है, एतबार उसका होता है। कहने को तो हमारे भी यहाँ बहुत सारे लोग कुछ कह जाते हैं, मौलवी भी कह जाते हैं इधर उधर की, लेकिन जो कानून बना कर दिया शरीयत का नबी मुकर्रम ने, वो 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, उससे कम पे ज़कात नहीं है अगर आपका पहनावे का वो माल है, इस्तेमाल का माल है। और ये जो कंगन वाली और अंगूठी वाली है, ये इस कानून से पहले की थी। जब कानून आ गया तो फिर 2.5% ज़कात आ गई और 7.5 तोले पे ज़कात आ गई। लिहाजा ये तीनों सवालों के जवाब हमने दे दिए कि ज़कात। अच्छा, तीसरा जो सबसे चौथा सवाल बनता है ना, चौथा 4 नंबर याद है, वो उनके 6 नंबर होते हैं ना, प्राइवेट जाने के लिए 6 नंबर चाहिए, इधर 4 नंबर है। अच्छा, चौथा क्या है? चौथा बड़ा है, जो ज़कात के मसारिफ है ना, वो आज सुन ले ज़रा गौर से, फिर आगे चलते हैं। कुरान में आता है, इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन, किधर लिखा था यार, वल आमिलीना अलैहा। ये जो वल आमिलीना अलैहा से मुराद पता क्या है? ये जो महकमा उशर और ज़कात के आमिल होते हैं, अफसरान होते हैं, है ना, यही है ना। हम तो ये कानून के मुताबिक बात करेंगे ना। औकाफ का महकमा, औकाफ भी शामिल है उशर और ज़कात में, वज़ीर उशर व ज़कात। बोलो,
वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, काफिर को ज़कात इसलिए देनी है कि वो आपके साथ नरम सलूकी करे। व फिर रिकाब और ग़ुलाम, ये तो ख़त्म हो गए। वल गारिमीना, मकरूज़ को ज़कात दी जा सकती है। व फ़ी सबीलिल्लाहि, ये बड़ा अहम सवाल है। फ़ी सबीलिल्लाह, जब कश्मीर का जिहाद शुरू हुआ ना, तो मुजाहिदीन ने फ़ी सबीलिल्लाह के साथ जिहाद जोड़ दिया और ज़कात उधर जोड़ दी। ये दीनी ख़यानत थी, ये शरीयत में ख़यानत है। ये बड़ा अहम जुमला कह रहा हूँ, रफ़ीक साहब हैं इधर? हाँ, जिहाद को फ़ी सबीलिल्लाह से जोड़ा गया और फिर ज़कात को जिहाद से जोड़ा गया। इतनी बड़ी ख़यानत हुई। जब दीन के नाम पे ये ख़यानत हुई इन गिरोहों की तरफ से, तो उसका नतीजा क्या निकला? वो भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिहाद से हमें कुछ नहीं मिला कश्मीर से, लेकिन जो उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा था, ये फ़र्ज़ है ज़कात, वो उस रास्ते में इस्तेमाल होती रही, उजड़ती रही। लोगों के मोहल्लात बने, बड़ी बड़ी 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ बनी, मगर जिहाद के नाम पे कश्मीर का एक चप्पा नहीं आया, क्योंकि ख़यानत की गई थी दीनी उमूर के अंदर। फ़ी सबीलिल्लाह, आपने देखा होगा अक्सर लोग खर्च करते हैं ना मसाजिद मदारस पर, कहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। आज भी कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह का सबसे बड़ा मसरफ ज़कात का मसाजिद और मदारस है। और इसके अलावा इसकी दलील क्या है? कुरान करीम में दूसरी जगह बताए लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह का लफ्ज़ जनरल है, आम है। हर किसी पर रास्ता जो अल्लाह के रास्ते में काम करता है, वो तबलीग का करे, वो जिहाद का करे, वो मसाजिद बनाने का करे, वो लोगों को पानी पिलाने का करे, लोगों के घर में राशन डालने का करे, वो फ़ी सबीलिल्लाह में आता है। लोगों के लिए सड़कें बनवाए, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। आसानी करता है ना आवाम के लिए। इसलिए मसाजिद के अंदर जो लोग कहते हैं कि ज़कात नहीं लगती, वो गलती पर हैं, जहालत पर हैं। फ़ी सबीलिल्लाह में अल्लाह का घर, अल्लाह का सबसे बड़ा रास्ता है। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये मसाजिद इब्नु अल मसाजिदा फ़ी कुल्ल हय्यिन, हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ। और एक एक मोहल्ला इतना मालदार नहीं होता कि पूरी मस्जिद खड़ी कर ले, लिहाजा लोगों के सारे माल, ज़कात भी हो, सदकात भी हो, अतियात भी हो, उससे मिलकर मस्जिदें बनती हैं। अच्छा, वब्न सबील भी आया है, वफ़ी सबीलिल्लाह है, वब्न सबील। 8वां क्या है? वब्न, अल्लाह के रास्ते में बंदा जो चलता है। ये वब्न सबील में 2 लोग आते हैं, एक जिहाद वाले और एक मुसाफिरीन, जो रास्ते में सफ़र में जिनके पास तो शायद सफ़र ख़त्म हो जाए, उनको भी ज़कात दे सकते हैं। इसलिए ये जहन में रखें कि सबीलिल्लाह का लफ्ज़, फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ अमूमी लफ्ज़ है। इसमें अल्लाह के घर आते हैं और सबसे अफजल सदका और ज़कात देना अल्लाह के घर में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जहन में रखें, 2 सवाल इसमें निकलते हैं। एक तो जो हम लोग राशन डालते हैं, एक जो ख़ुद ज़कात लगाते हैं। आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, आप मस्जिद कमेटी को दें, वेलफेयर कमेटी को दें, या जो भी कमेटियां बनी होती हैं, जो हर इदारा वेलफेयर, ये जो सारे लूट मार का। अच्छा, लतीफ़े की बात सुनाऊं, ये जो JDC वाला है, आपको बड़ा महबूब है, शुतर मुर्ग खिला रहा है ना, ऐसा जालिम फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है जो ज़कात का ही मुनकर है, और पूरे शहर में लगाया हुआ ये ज़कात हमें दो, खुद ज़कात का मुनकर है, और देने वालों को भी शर्म नहीं आती। इतनी जहालत है। जहालत की हद पता कहाँ पर है? वो एक औरत ने लफ्ज़ लिखे हुए पहन लिए, हुलवा, लोगों ने पकड़ पकड़ के उसको मारने लगा, तू तो अरबी पहन ली, वो कुरान पहन ली, हुलवा कुरान पहन लिया यार। जहालत की हद हमारी यहाँ तक चली। कहाँ से गई ये पता है आपको? हमारी जहालत की हद यहाँ तक लाने में फ़िक़्ह हनफ़ी का ताल्लुक़ है। गुस्सा आएगा आपको, कोई मसला नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे समझेंगे? जब फ़िरके बने ना, इन्होंने क्या कहा, आज भी एक मौलवी की तकरीर चल रही है, इनका मुफ्ती है, कहता कुरान को तुम खुद नहीं पढ़ सकते, जब नहीं पढ़ सकते तो जहन्नम में जाओ। फिर तो तुम ऐसे ही काम करोगे कि जिसने अरबी लिखी कपड़ों पे वो कुरान लिखा है, हर अरबी कुरान है। जहालत की हद हमारी देखो कि हमने कपड़े पे अगर हलवा लिख दिया है तो कहा हमने तो ये खाना है, वो कपड़ा खाने के चक्कर में। वो खुदा का खौफ करो, अरबी सारी कुरान नहीं है, 30 पारे सिर्फ कुरान है, सारी अरबी मुकद्दस नहीं है, कलाम खुदा मुकद्दस है। हमारी जहालत की हद हमारे मौलवियों ने यहाँ तक पहुँचाई है, जिन्होंने कहा तुम दीन खुद नहीं समझ सकते, पहले 18 उलूम सीखो।
लिहाजा कौम ने कहा 18 का सीखने का वक़्त नहीं, हम कुछ भी नहीं सीखते। कौम दीन से दूर हो गई, इतनी दूर हुई कि जहालत की गहराई में चली गई है। इसको कुरान और अरबी में फ़र्क ही महसूस नहीं होता। पांचवा सवाल ज़कात के बारे में। ये लोग राशन बांटते हैं, आप भी बांटते होंगे, बड़े सखी बनते हैं, अल्लाह आपको और तौफीक दे, बांटा करें। लेकिन आप ज़कात से राशन नहीं बांट सकते, क्योंकि आप अपनी ज़कात के मालिक खुद नहीं हैं। आप अल्लाह के इस फरीज़े में मनमानी नहीं कर सकते। ज़कात अगर रकम में है तो आपको रकम की सूरत में अदा करनी है। अगर माल में है, सोने में है, तो उस तरीके से आपको अदा करनी है, उसका रेट लगवा के। इस दौर में, क्योंकि उस वक़्त कारोबार ही सोने में था, इसलिए सोना अदा करते थे, दिरहम दिनार। इस वक़्त क्योंकि परचून में है, कागज़ों में है कारोबार, तो आप उसका रेट लगा के उस पर ज़कात निकालेंगे। ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, राशन जो बांटते हैं, ये इस तरह की खैरात करते हैं आप ज़कात, इसलिए कि ये ज़कात अल्लाह का फरीज़ा है। आपको 2.5% कहा गया है, आपने वो निकालना है। और कुरान ने कहा है तो ख़ज़ु मिन अगनियाहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, आपने अमीर गनियों से लेकर गरीबों पर तकसीम करनी है। लिहाजा आपको इख्तियार नहीं है कि अल्लाह के फरीज़े में तब्दीली करें। बड़े गौर से बात है, ये बड़े कान खड़ के गए हुई। ज़कात के ऊपर जिस तरह आप नमाज पे मनमानी नहीं कर सकते कि यार एक ज़ोहर की नमाज है, 2 रकत यहाँ फ़र्ज़ पढ़ लेता हूँ, 2 अगली मस्जिद में पढ़ लेता हूँ, दोनों मस्जिदों में सवाब मिलेगा। नहीं कर सकते ना मनमानी ऐसी। 4 फ़र्ज़ हैं तो एक ही जगह पे पढ़ने हैं। इसी तरह ज़कात आप पर 2.5% फ़र्ज़ है, आपने वो माल की सूरत में निकालनी है। आप खुद ही उसको निकालें, खुद ही दूसरों के घर में राशन डालें, तो आपने गरीब परवरी नहीं की है। हो सकता है आप राशन दे रहे हो, उसको जूते चाहिए, हो सकता है आप राशन दे रहे हो, उसके घर में खाने को और लिबास पहनने को नहीं है, उसके पास घर नहीं है। यही तो इस्लाम की हिकमत है कि आप अपने माल से, दिरहम और दिनार से, या रुपए और डॉलर और यूरो से निकाल के वो दे। हो सकता है वो अपना घर छत बना ले, आपकी ज़कात से उसको छत नसीब हो जाए इसलिए कि आप 10 बैग उसके राशन के दे दें और बार बार बेच रहा होता है। आपने अपना सवाब ज़ाय कर दिया। और दूसरा यह है कि आप अपने फरीज़ा ज़कात के मालिक इसलिए नहीं हैं कि वो अल्लाह का फ़र्ज़ करदा जिस तरह है उसी तरह आप गरीब के घर में जाकर पहुँचाएँ। आप उसकी हैयत बदल नहीं सकते, आप उसकी शक्ल बदल रहे हैं ज़कात की, राशन की सूरत में। अगर आपको इतना ही शौक़ है अपने माल से ज़कात वो राशन तकसीम करें, खसूसी माल से, जिसको कहते हैं सदका, खैरात और अतियात से ज़कात दें, राशन दें, लेकिन ज़कात की रकम में हेरा फेरी नहीं करें। ज़कात उसी तरह गरीब के घर में पहुँचाएँ जो दिरहम और दिनार की सूरत में हो, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मसरफ़ में ला सके। क्योंकि ज़कात देने वाला जो ले रहा है उसके मसरफ़ का मालिक नहीं है, वो उसको पता है कि उसने किस मसरफ़ में लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी से उस पर अपनी ज़कात ठोंस कर उसके मसरफ़ के मालिक ना बने। बात समझ आ गई? नहीं है? आ गई।